आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, आज 4 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आए हैं सिलसिलेवार ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। और 4 ही खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंत तक देखिएगा दोस्तों वीडियो। 8/9/2024 को आयोजित TTLSE प्रश्न बहुत उच्च मानक थे, बहुत कठिन थे, अतः इसमें छूट प्रदान की जाए। सभी सर्किलों से यह बताया गया है कि प्रश्नों का स्तर बहुत ही कठिन था और JEE-LSE के प्रश्नों के समान थे। प्रबंधन को यह समझना चाहिए कि TTLSE परीक्षा कंपनी के सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा लिखी जाती है, यानी दी जाती है। कई सर्कल सचिवों ने बताया कि उनके सर्किल से कोई भी उम्मीदवार परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम से बाहर के हैं और जिनके उत्तर गलत हैं। इसीलिए BSNLU ने आज निदेशक को एक पत्र लिखा है जिसमें छूट की मांग की गई है, अनुरोध किया गया है। हालांकि अब इस पर कितना विचार होता है, मैनेजमेंट कितना विचार करता है, ये आगे देखने वाली समय है। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिला यूनियनों को मान्यता। चेन्नई सर्कल यूनियन ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। अभी तक चेन्नई टेलीफोन सर्कल में BSNLU के जिला यूनियनों को मान्यता नहीं दी गई है। CHQ द्वारा प्रिंसिपल जनरल मैनेजर के समक्ष मुद्दा उठाए जाने के बाद कारपोरेट कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि BSNLU को अखिल भारतीय सर्कल BA-OA स्तरों पर मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि चेन्नई टेलीफोन सर्किल प्रशासन कॉरपोरेट कार्यालय के निर्देश को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए BSNLU के चेन्नई सर्कल यूनियन ने आंदोलन कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके एक हिस्से के रूप में आज चेन्नई टेलीफोन सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर कार्यालय में दोपहर के भोजन के समय जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया गया। BSNLU CHQ चेन्नई सर्कल यूनियन को हार्दिक बधाई देता है। वहीं पे तीसरे खबर की दोस्तों हम चर्चा करें तो महाराष्ट्र सर्कल में सेवानिवृत्त ST कर्मचारियों के पेंशन सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न किया जाना। BSNLU ने CMD BSNL को पत्र लिखकर दूरसंचार विभाग के दिनांक 22/3/2022 के पत्र को लागू करने का अनुरोध किया। BSNLU महाराष्ट्र सर्किल में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सेवानिवृत्ति लोगों को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर परेशान किए जाने के मुद्दे पर CMD BSNL और निदेशक को बार बार पत्र लिख रहा है। BSNLU ने बताया है कि BSNL कॉर्पोरेट कार्यालय और महाराष्ट्र सर्कल प्रशासन इस विषय पर DOP&DT द्वारा जारी सभी निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लंबित रहने के बहाने कई ST सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने 22 मार्च 2022 को CMD BSNL को एक स्पष्ट पत्र लिखा है जिसमें निर्देश दिया गया है जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन लंबित रहने के कारण किसी कर्मचारी के पेंशन सेवानिवृत्ति लाभ को रोका नहीं जाना चाहिए। BSNLU ने पहले ही CMD BSNL के साथ इस मुद्दे को उठाया है। आज पुनः BSNLU ने CMD BSNL को पत्र लिखकर महाराष्ट्र सर्कल में सेवानिवृत्त ST कर्मचारियों के पेंशन सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए 22 मार्च 2022 के दूरसंचार विभाग के पत्र में निहित निर्देश को लागू करने का अनुरोध किया है। चौथा और अंतिम जो खबर है दोस्तों, इसको भी चलिए आपको सुना ही दिया जाए क्यों ना। BSNLU 3 अक्टूबर 2024 को 8 शहरों में इंटरनेशनल एक्शन आयोजित करने वाला है। पूंजीवादी व्यवस्था गहरे संकट में है। इस संकट का बोझ मजदूर वर्ग के कंधों पर डाला जा रहा है। पूंजीपतियों की संपत्ति हर साल बढ़ती जा रही है, जबकि मजदूरों को उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा,
ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और काम का बोझ बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग इस शोषण के खिलाफ लड़ रहा है। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ मजदूर वर्ग के इन विश्वव्यापी संघर्षों की अगुवाई कर रहा है। 3 अक्टूबर को WFTU का स्थापना दिवस है। हर साल WAFTU के स्थापना दिवस को इंटरनेशनल एक्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी WFTU ने दुनिया भर के ट्रेड यूनियन से 3 अक्टूबर को इंटरनेशनल एक्शन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। WFTU ने उचित वेतन, कम काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को उजागर करके उस दिन को मनाने का निर्देश दिया है। WFTU के आह्वान को स्वीकार करते हुए कोलकाता में आयोजित BSNLU की CC बैठक में 8 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया है, अर्थात कोलकाता, पुणे, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा और गुवाहाटी। इस दिन प्रदर्शन और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। CHQ ने संबंधित सर्कल यूनियनों से इंटरनेशनल एक्शन दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तुरंत तैयारी करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट और तस्वीरें CHQ के साथ साझा की जानी चाहिए, जिन्हें WAFTU मुख्यालय भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये 4 इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए आज के लिए था। और हम बताते चलें, कई दोस्त लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा टेलीकॉम चैनल। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक भी ज़रूर कीजिए, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता है। एक बटन दबाइएगा सब्सक्राइब होगा, एक बटन दबाइएगा लाइक हो जाएगा। थोड़ी सी कमेंट भी कर दिया कीजिए दोस्तों, इसमें भी आपको पैसा नहीं लगता है। ताकि अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे एनर्जी मिलती है और आप लोगों के बीच फिर से काम करने का अवसर प्राप्त होता है और वीडियो लाते हैं। बड़ी मजबूरी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के बीच वीडियो लाते हैं। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।